साथियों, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी और ऐसे तमाम अस्थायी कर्मचारी जिनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है, उनका 1 अप्रैल से वेतन वृद्धि कर दी गई है। इसके दो बड़े आदेश आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, इसका आदेश भी अब सरकार ने जारी कर दिया है। जी हाँ, 2 बड़े आदेश दिखाएंगे, जिसमें 1 अप्रैल से आपकी वेतन वृद्धि हो गई है। साथ में 2 साल का एरियर मिलना है, और एरियर थोड़ा बहुत नहीं साथियों, 2 साल का एरियर मतलब अगर आप उच्च कुशल कर्मचारी है तो आपको 50,000 से ज्यादा एरियर की राशि मिलने वाली है, और यदि आप अकुशल कर्मचारी है तो आपको 30 से 35,000 रुपए एरियर के तौर पर मिलने वाले हैं। तो दोनों बड़े आदेश दिखाएंगे। 1 अप्रैल से वेतन वृद्धि का आपको लाभ मिलेगा। ये ताजा अभी के दोनों बड़े आदेश हैं। यहाँ दूसरा आदेश है साथियों कि पूरे प्रदेश में समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, मतलब जितना एक सरकारी कर्मचारी को वेतन मिलता है, अगर उसी के समकक्ष कोई भी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसको भी सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन मिलेगा। चलिए, दोनों महत्वपूर्ण आदेश आपको दिखाते हैं। वीडियो करते शुरू, उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में कोई भी आदेश होते हैं सबसे पहले डाल दिए जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सीधे चलते हैं हम आदेशों की तरफ। तो साथियों चलिए, आज हम आपको 2 आदेश दिखाते हैं, जिसमें आउटसोर्स अस्थायी संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का 1 अप्रैल से वेतन वृद्धि का बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। साथ में 2 साल का एरियर मिलेगा, और दूसरे आदेश में तो साथियों पूरे प्रदेश में समान कार्य का समान वेतन जो है लागू कर दिया गया है, उसका आदेश जारी किया गया। चलिए जल्दी जल्दी दोनों आदेश आपको दिखाते हैं। तो साथियों, सबसे पहला आदेश मध्य प्रदेश से आया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश इंदौर। ये आदेश अभी पिछले महीने 18 फरवरी 2026 को आया है। यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल ताजा आदेश आपको दिखा रहे हैं। तो अभी 18 फरवरी 2026 का बिल्कुल ताजा आदेश है। श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश इंदौर से आया है, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में ये लागू होगा। अब चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये आदेश जो है समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश के लिए भेजा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए विषय क्या कुछ है। विषय है न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों और एरियर भुगतान के बाबत, मतलब 1 अप्रैल 2024 से जो बढ़ा हुआ वेतन है वो अब दिया जाएगा, और साथ में आपको एरियर भी दिया जाएगा। तो चलिए पूरा आदेश समझिए, तब आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पर इस आदेश में क्या कुछ लिखा है वो आपको बता दें। तो उक्त विषयांतर्गत श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक दिनांक 4 मार्च 2024 द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों कर्मचारियों को दे न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 1 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित की गई थी। उक्त अधिसूचना के विरुद्ध दिनांक मध्य प्रदेश, यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक, यहाँ पर याचिका क्रमांक दी हुई है, देख सकते हैं, दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के पारित आदेश दिनांक 8/5/2024 एवं सह पठित आदेश दिनांक 21/5/2024 द्वारा श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों की प्रभावशीलता पर स्थगन दिया गया था, यानी स्टे दे दिया गया था। जो 1 अप्रैल 2024 से श्रम विभाग ने वेतन वृद्धि की थी, उस पर कुछ यहाँ पर देख सकते हैं टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन ने और याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट पहुंच गई थी और याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने तुरंत वेतन वृद्धि में स्टे दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, काफी दिन तक ये केस चला था, सुनवाई चली थी। यहाँ देखिए आदेश में लिखा है, तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा उक्त याचिकाओं पर दिनांक 10 फरवरी 2025, यानी 1 साल लगभग केस चला, तो 10 फरवरी 2025 तथा दिनांक 20 मार्च 2025 को पारित आदेश अनुसार श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें समय समय पर देय परिवर्तन महंगाई भत्ते सहित पुनः प्रभावशील की गई थी। यानी वो स्टे को जो है 20 मार्च 2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने हटा दिया था। हटाने का फायदा ये हुआ कि सभी को वेतन वृद्धि का लाभ मिलना था। यहाँ देख लीजिए आगे आदेश में क्या कुछ लिखा है। न्यूनतम वेतन दरों के भुगतान के संबंध में कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक दिनांक 28 फरवरी 2025 द्वारा भी पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों की प्रभावशीलता के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन दरों के संबंध में समय समय पर जारी परिपत्र, अधिसूचनाएं आदि विभागीय
वेबसाइट पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। अतः उक्त अनुसार दिनांक, यहाँ देखिएगा ये मेन पॉइंट है आदेश का, सबसे मुख्य पॉइंट ये है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, अतः उक्त अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2024 के 1 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्तों सहित देय न्यूनतम वेतन दरों का भुगतान समस्त श्रमिकों आउटसोर्स कर्मचारियों को कराया जाना अपेक्षित है। मतलब 1 अप्रैल 2024 से वेतन वृद्धि जो है तमाम कर्मचारियों को दी जाए। इस आदेश में लिखा है, यदि उक्तानुसार अवधि हेतु देय वेतन के संबंध में कोई एरियर की राशि बनती है तो उस राशि का भी भुगतान कराने का अनुरोध इस आदेश में जो है किया गया है। यहाँ पर मैं आपको सरल भाषा में अगर बता दूं साथियों, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर दस्तखत देख लीजिए। यहाँ पर तन्वी भट्टा, श्रमायुक्त मध्य प्रदेश इंदौर, दिनांक 18 फरवरी 2024 और समस्त संबंधित विभागों को यह आदेश भेज दिया गया है। अब साथियों यहाँ पर अगर मैं इस आदेश को आपको सरल भाषा में बताऊं तो इसमें सीधा सीधा लिखा है, आपको भी याद होगा कि मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से वेतन वृद्धि की गई थी, लेकिन कुछ कंपनी एजेंसियां कोर्ट चली गई थी, कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था। फिर करीब 1 साल तक वो सुनवाई चली थी। 1 साल सुनवाई चलने के बाद फिर जो है यहाँ पर आपको बता दें कि 25 मार्च, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है कोर्ट ने जब 1 साल सुनवाई की तो 20 मार्च 2025 को फिर स्टे उससे हटा दिया, और ये कहते हुए हटाया कि सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, और जो उस समय जो 11 महीने हो रहे थे तो 11 महीने का एरियर दिया जाए, कोर्ट ने आदेश कर दिया था। उस आदेश के बाद तुरंत में बहुत से कर्मचारियों को एरियर भी मिला था और वेतन वृद्धि का लाभ भी मिला था, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों को की थी जिनको आज तक ना ही एरियर मिला और ना ही वेतन वृद्धि का लाभ मिला है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी तक आपको वेतन वृद्धि का लाभ मिला है और एरियर की राशि क्या 11 माह की आपको मिली थी या नहीं। सच सच बताना, कमेंट में जरूर बताना साथियों। अब यहाँ पर इसके बाद जो बहुत से कर्मचारी रह गए थे जिनको आज तक ना वेतन वृद्धि का लाभ मिला और ना ही एरियर की राशि मिली थी, उनके लिए श्रम विभाग ने अभी 28 फरवरी 2026 को, यहाँ देख सकते हैं 28 फरवरी 2026 को एक आदेश और जारी कर दिया और स्पष्ट लिख दिया कि जो जितने भी कर्मचारियों को अभी तक ये राशि नहीं मिली एरियर की राशि और ना ही उनको बढ़ा हुआ वेतन मिला, उनको जो है बढ़ा हुआ वेतन और एरियर की राशि दी जाए। और साथियों यहाँ पर एरियर की राशि थोड़ा बहुत नहीं, 2 साल का एरियर में आपको मिलने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से ये मार्च जो है चल रहा है, तो आपको मार्च 2026 तक का एरियर राशि जो है मिलेगी। अगर फरवरी 2026 तक का अगर मिलता है तो आपको लगभग 23 महीने का मिलेगा, अगर मार्च तक का मिल रहा है तो लगभग 24 महीने यानी 2 साल का एरियर मिलेगा, जो कि 50,000 से ज़्यादा एरियर की राशि होती है उच्च कुशल में अगर आप हैं तो। और यदि अकुशल कर्मचारी हैं तो 30-35 हज़ार से ज़्यादा एरियर की राशि आपको मिलने जा रही है। वहीं दूसरा आदेश आपको बता दें उत्तराखंड से आया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, यहाँ देख सकते हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी, उत्तराखंड शासन। और इधर उत्तराखंड में जितने भी विभाग हैं सभी विभागों को यह आदेश जारी कर दिया गया है। सभी विभागों में ये फायदा मिलेगा कि समान कार्य का समान वेतन अब कर्मचारियों को मिल सकेगा। यहाँ पर दिनांक देख सकते हैं आप 20 फरवरी, यानी ये भी अभी कुछ दिन पहले ही ये ताज़ा आदेश जारी किया गया है 20 फरवरी 2026 को। तो बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आपको दिखाई जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कुछ विषय में लिखा है। विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स तथा कार्योजित कार्मिकों को संबंधित पद के न्यूनतम वेतन के भुगतान के संबंध में उपयुक्त विषयक इस विभाग के शासन आदेश संख्या दिनांक 3 फरवरी 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्योजित कार्मिकों के संबंध में जनहित याचिका कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2018 को पारित आदेश के क्रम में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। क्या निर्देश जारी किए गए हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आदेश है तमाम उत्तराखंड के तमाम कर्मचारियों के लिए। उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त शासन आदेश दिनांक 3 फरवरी 2026 के प्रस्तर 3 के उप प्रस्तर को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। पहला कट ऑफ डेट दिनांक 12 नवंबर 2018 तक निरंतर नियोजित सभी उपनल कार्मिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। किसका लाभ साथियों? समान कार्य का समान वेतन, जिसके प्रथम चरण में दिनांक 1 जनवरी 2016 से पूर्व निरंतर नियोजित उपनल कर्मचारियों को तथा तदुपरांत चरणबद्ध रूप से कट ऑफ डेट तक के निरंतर नियोजित उपनल कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी इसमें ये 3 चरण में ये पूरा लाभ मिलना है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में 3 चरणों में मिलना है। प्रथम चरण की कट ऑफ डेट ये है कि 1 जनवरी
यहाँ देख लीजिए 1 जनवरी 2016 से पहले के जितने भी उपनल कर्मचारी हैं, उपनल आउटसोर्स, उपनल दैनिक वेतनभोगी, उपनल अस्थायी कर्मचारी जितने भी हैं, उनको 1 जनवरी 2016 से पहले के जो लगे हुए कर्मचारी हैं, पहले चरण में उनको लाभ दिया जाएगा और उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा चरण चालू होगा और फिर तीसरा चरण चालू होगा। आगे लिखा है शासन आदेश संख्या दिनांक 3 फरवरी 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। पूर्व में निर्गत उक्त शासन आदेश दिनांक 3 फरवरी 2026 को अन्य प्रावधान निर्णय यथावत रहेंगे। ये आदेश वित्त विभाग के ई ऑफिस के माध्यम से ई जनरेट संख्या दिनांक 18 फरवरी 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। तो साथियों, समान कार्य का समान वेतन का मतलब ये है कि अगर एक पद पर सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहा है और उसी के समकक्ष पद पर एक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है, तो सरकारी कर्मचारी के बराबर ही आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन दिया जाएगा। इसी को समान कार्य का समान वेतन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल बाई साइनेड, यहाँ पर ये डिजिटल आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए दीपेंद्र कुमार चौधरी जो कि सचिव हैं उत्तराखंड शासन में, यहाँ देख सकते हैं। तो साथियों, दोनों आदेश आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप वेब चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई भी आदेश होते हैं तुरंत डाल दिए जाते हैं। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।